पूरा देश फिलहाल अनलॉक के दूसरे फेज में है। वहीं कोरोना के मामले लगातार इजाफा हो रहा है और लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर मुंबई के 3 बड़े म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट्स ने कंप्लीट लॉकडाउन मोड में जाने का फैसला किया है। वहीं मीरा भाईंदर में आज से जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कि शाम से वहां पर लॉकडाउन आ जाएगा और वहीं पे कल्याण डोंबिवली और ठाणे में कल से लेकर 12 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इन इलाकों में सिर्फ दवाओं की दुकान ही खुली रहेंगी, जबकि एसेंशियल सर्विसेज पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के करीबी इलाकों में लॉकडाउन वापस लगाया जाएगा और जैसा कि बताया जा रहा है कि मीरा भाईंदर इलाके में आज शाम से लॉकडाउन लगाया जाएगा। वहीं पे कल्याण डोंबिवली में कल से लेकर 12 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कोरोना के मामले वहां पर लगातार बढ़ रहे हैं और उनको काबू करने के लिए ही ये फैसला लिया गया है। 3 बड़े म्यूनिसिपल इलाकों में लॉकडाउन को वापस लाया जाएगा। केवल दवाओं की दुकानें ही खुली रहेंगी और जो एसेंशियल सर्विसेज है उनमें भी काफी हद तक छूट नहीं दी जाएगी, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से सटे ये इलाके हैं, आपको बता दें ठाणे, कल्याण डोंबिवली, ये सारे इलाके मुंबई से काफी करीब हैं और लगातार हम आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से केसेस में वहां पर बढ़ोतरी हो रही है। ये हम दिखा रहे हैं आपको कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो इलाके आते हैं वहां की क्या हालात है। 26 जून को 5234 केसेस थे, वो बढ़कर 26 जून में 6000 हो गए और अब 30 जून को 7000 के ऊपर कोरोना के केसेस इस समय कल्याण डोंबिवली इलाके में हैं और इसी वजह से फिर से लॉकडाउन वहां पर लगाने का फैसला किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि मीरा भाईंदर और ठाणे इलाके में जो लॉकडाउन है वहां पर उस टाइम पे क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा, इस ज़्यादा जानकारी को लेकर हमारे साथ जुड़ रही है सांतिया गोरा। सांतिया, वापस से 3 बड़े इलाके हैं मुंबई से सटे हुए जहां पर लॉकडाउन को वापस लाया जा रहा है। हमें बताइए कि इस लॉकडाउन में आखिर क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा, किस तरीके की रियायतें दी जाएंगी? देखिए गौरी, फिलहाल मैं मीरा रोड इलाके में मौजूद हूँ और अगर रियायतों की बात की जाए, सबसे पहले यहाँ का जो लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन जिसे कहा जा रहा है, वो शाम के 5 बजे से उसकी शुरुआत होगी। अब ऐसे में कोई भी व्यावसायिक संस्थान यानी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, उसे खुले रहने की अनुमति नहीं है। क्या खुले रहने की अनुमति है और किसे बंद रखना है? सबसे पहले दवाई की दुकानें बिल्कुल खुली रहेंगी, 24 घंटे खुली रहने वाले दुकानें भी हैं और उसके अलावा सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक बाकी दवाइयों की दुकानों को खुली रहने की अनुमति होगी। उसके अलावा दूध की दुकानें और बेकरी, जहां पे ब्रेड और बाकी चीज़ें लोग खरीद सकते हैं, उन दुकानों को सुबह 9 से 11 बजे तक खुले रहने की सुबह 5 से 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। उसके अलावा चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे किराने का सामान हो, सब कुछ होम डिलीवरी होनी है। हर चीज़ की, सब कुछ घर पे पहुंचाया जाना है और उसका भी वक्त तय है, सुबह 9 से लेकर के 11 के बीच में ही ये काम होना है। इसके अलावा शादियों की अनुमति होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50 मेहमानों की उपस्थिति में, इससे ज़्यादा नहीं। इन सब चीज़ों की अनुमति मीरा भाईंदर रोड में आज मीरा रोड और भाईंदर इलाके में आज शाम 5 बजे से ये लॉकडाउन लागू होगा गौरी। इसके अलावा हमें समझना होगा कि इस इलाके में क्यों सबसे ज़्यादा फ़िलहाल इस तरह से इस लॉकडाउन को, जब एक तरफ पूरा देश अनलॉक फेज़ 2 की तरफ आज से बढ़ रहा है, इस इलाके में क्यों हम फिर से 3 महीने पहले के वक्त में जा रहे हैं और फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर रहे हैं। इस इलाके में, मीरा रोड और भाईंदर के इलाके में 3000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं और करीब 142 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में एक तरफ जहां पे पूरी तरह से सबका ध्यान मुंबई पे था, मुंबई के बढ़ते मामलों पर था, मुंबई में बढ़ रही मौतों पे था और वहां पे काम की गति पर था, कहीं ना कहीं मुंबई के आसपास, मुंबई से सटे जो इलाके हैं गौरी, वहाँ पे एक तरह से अनदेखी हुई है चीज़ों की। ये मानना है सरकार का भी, क्योंकि इस तरह की जो नियम हैं तभी लागू किए जाते हैं जब समझ में आए कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है। अब बात सिर्फ मीरा रोड और भाईंदर इलाके की भी नहीं है गौरी, अगर हम बात करें मुंबई से सटे बाकी इलाकों की, चाहे वो ठाणे म्यूनसिपैलिटी का इलाका हो, चाहे वो कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपैलिटी का इलाका हो, वहाँ पर भी इसी तर्ज पर
संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा और उसकी शुरुआत कल सुबह 7 बजे से होगी। अब मीरा रोड और भयंदर इलाके का लॉकडाउन भी 10 दिन के लिए है, यानी कि 1 जुलाई से शुरू होकर के 10 जुलाई तक रहेगा। लेकिन कल्याण, डोंबिवली और थाने जैसे इलाके में 2 तारीख से शुरुआत होकर उसकी 12 तारीख तक वो चलेगा। फिलहाल देखिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन होने में शुरुआत होने में वक्त है, फिर भी मैं आपको एक समझाना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पे इलाका दिखेगा। फिलहाल तो बहुत सुबह का वक्त है, इसलिए दुकानें वैसे भी आपको बंद दिखेंगी, लेकिन शाम के 5 बजे भी सरकार का मकसद, म्यूनसिपैलिटी का मकसद यही है कि ऐसे ही सब नज़र आए, सारी दुकानें बंद नज़र आएँ। जो लोग फ़िलहाल आपको दिख भी रहे हैं सड़क पे, वो भी ना दिखें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि व्यावसायिक संस्थापनों को खुले रहने की इजाज़त नहीं होगी, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को खुले रहने की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए लोगों को अपने दफ्तर तक जाने के लिए भी इजाज़त नहीं होगी, अगर वो किसी भी इसेंशियल सर्विस यानी कि बेहद ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए नहीं हैं। बेहद ज़रूरी सेवाओं में पुलिस वाले, डॉक्टर, मीडिया कर्मी, बैंक कर्मी, ये लोग आएंगे। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में प्राइवेट ऑफिसेज में, निजी दफ्तरों में 10% लोगों को, 10% लोगों को काम करने की इजाज़त है। लेकिन ये नियम भी मीरा भयंदर इलाके में और कल से कल्याण, डोंबिवली और थाने में भी बदल दिया गया है। वाहनों की आवाजाही भी बंद रहेगी। जैसा कि मैंने कहा, जो बेहद ज़रूरी सेवाओं से नहीं जुड़े हैं वो वाहन भी सड़कों पर नज़र नहीं आने चाहिए नियम के हिसाब से। देखने वाली बात गौरी ये होगी कि किस हद तक और कितनी सख्ती से इस लॉकडाउन को लागू किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, ये सारी जानकारी देने के लिए शांतिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा शांतिया बता रही थी मीरा भयंदर इलाके से कि आज शाम से वहाँ पे वापस से पाबंदियाँ वापस आ जाएंगी, लॉकडाउन फिर से लगाया जाएगा। और कल्याण, डोंबिवली इलाके में याद रखिएगा, कल से लॉकडाउन जारी हो जाएगा और 12 जुलाई तक वहाँ पर पाबंदियाँ जारी रहेंगी।